प्रोफेसर डॉक्टर तारुक कादरी की तहरीक मिनाजुल कुरान का ऑपरेशन पूरी दुनिया में है। एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ है। उनकी कोई 1100 के करीब तसनीफ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई 550 के करीब शाया हो चुकी हैं। जो उनके मदारस हैं, मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी है, वो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। तरवीज व इरशाद का जो काम है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका लेवल बहुत बुलंद है। ज़्यादा किताबें मौजूदा मॉडर्न साइंस अकायद के हवाले से और ख़ास कर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किबला का पुरानी इंसाइक्लोपीडिया आया है, तो उसने बहुत सारे लोगों के ज़हनों को ये जोड़ा है कि देखो अल्लाह की ये किताब है, ये किस किस चीज़ का जिक्र कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल, एक नई वीडियो आपके लिए। आप सबको मालूम है कि प्रोफेसर डॉक्टर तारुक कादरी की तहरीक मिनाजुल कुरान का ऑपरेशन पूरी दुनिया में है। ये हकीकत है कि जिस लेवल पे उन्होंने गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में तालीम और तरबियत और फिर तरवीज व इरशाद ख़ास तौर पे कुरान, हदीस और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई है और एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ है। उनकी कोई 1100 के करीब तसनीफ जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई 550 के करीब शाया हो चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद है उनके फॉलोअर्स की पूरी दुनिया में। तो प्रोफेसर साहब खुद आजकल कनाडा में मुकीम है। वहाँ उनका जो दर्स है, उनका जो इदारा है वो चल रहा है और इस्लामिक सेंटर है, रिसर्च के ऊपर भी काम हो रहा है। तो बाद लोगों का इतराज़ है कि जी प्रोफेसर साहब जो हैं वो कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका पाकिस्तान में जो काम है वो शायद उससे मुतासर हुआ हो। लेकिन हकीकत यह है कि जो काम पाकिस्तान में हो रहा है, जो उनके मदारस हैं, मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं और लोगों की फंडिंग भी है। इसके अलावा बहुत सारा उनका तरवीज व इरशाद का जो काम है उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका लेवल बहुत बुलंद है और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं और बहुत सारे तबकात जो हैं वो उनको उससे फैज़ मिल रहा है। तो गुज़श्ता दिनों मैं उर्दू बाज़ार गया तो प्रोफेसर तारुक कादरी साहब की एक मैंने वीडियो देखी थी, रियल स्केच ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंग्लिश की किताब थी जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी। तो ये वीडियो मेरे पास थी और गुज़श्ता रोज़ उर्दू बाज़ार में ऐसे ही एक वॉक करते हुए मुझे मिनाजुल कुरान का जो बुक डिपो है, उनका जो अदारा का बड़ी मरकज़ी जो बुक शॉप है वो नज़र आई। तो वहाँ मैं गया, वहाँ मेरी अब्दुल गनी साहब से मुलाकात हुई। उनके वाकई हमने कनाडा की मुख्तलिफ जो बुक शॉप हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनके मुताल्लिक़ हमने वीडियोज़ की हैं। तो ख़ास तौर पे मिनाजुल कुरान की जो ये शॉप थी, जहाँ हज़ारों की तादाद में बुक्स फ़रोख्त के लिए लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको डिस्पैच की जा रही हैं। तो एक बड़ा मुनज़्ज़म काम हो रहा था। तो इस शॉप के बारे में हमने एक वीडियो की है और फिर जो अब्दुल गनी साहब हैं वहाँ जो इंचार्ज हैं उनसे भी हमने बात की है। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा होगा। जो टोटल किताबें जो अब तक इशात हो चुकी है उनका नंबर क्या है, इसके बारे में? यूँ तो किबला कायदे मोहतरम में तकरीबन 1100 से अब किताबें जो है ना वो लिखी, लेकिन जो मतबूआ हैं वो तकरीबन 500 के नज़दीक, छोटी बड़ी किताबें 500 के नज़दीक हैं जो दस्तयाब हैं। बाकी जो किताबें हैं वो क्या क्या मौज़ूआत हैं, एक वसीअ समंदर है।
लेकिन वो अभी पाइपलाइन में है जिसको आप समझते हैं ज़रूरी मौजू के हिसाब से तो उसका आर्डर फरमा देते हैं, वो छप जाती है। लेकिन बेबहा मौजूआत हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि जिसको आपने डील न किया हो। अच्छा, कौन से मौज़ूआत की किताबें ज़्यादा डिमांड में हैं? ज़्यादा किताबें मौजूदा मॉडर्न साइंस अकायद के हवाले से और ख़ास कर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकी डिमांड ज़्यादा है। कुछ अर्सा पहले ये चीज़ें जहनों से निकली हुई थी। ये मिनहाजुल कुरान का एजाज़ है कि उसने लोगों को याद कराया है। अब लोग पढ़ते हैं अपने आका की तरफ, अपने आका की सीरत को जानने के लिए और उनकी मोहब्बत को जानने के लिए और उनके तल्लुक़ को समझने के लिए, तो इन चीज़ों की डिमांड है। मॉडर्न साइंस है, उसके बारे में जब ये किबला का पुरानी इंसाइक्लोपीडिया आया है तो उसने बहुत सारे लोगों के ज़हनों को ये जोड़ा है कि देखो अल्लाह की ये किताब है, ये किस किस चीज़ का जिक्र कर रही है अपने कुरान मजीद में। अच्छा, नौजवानों के लिए जो प्रोफेसर साहब की मतबूआत हैं उनको आम करने के लिए आप कुछ स्कूलों में या इस तरह मिनाजुल कुरान के अदारों के अलावा भी कोई कोशिश हो रही है? आप ये ट्रक करने से हमने रिसीव करना होगा। कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, जो अहले सुन्नत है वो अपनी पॉकेट से मुख्तलिफ मौज़ूआत को ख़रीदते हैं और फिर लोगों में तकसीम करते हैं मुख्तलिफ मौक़े से। और इस तरह हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक में, यहाँ तक कि स्कूलों में भी जो स्कूल रिज़ल्ट आते हैं उसमें बजाय कोई और तगमा देने के, कोई और कप देने के, ये दीनी कुतुब को देते हैं और अहमियत देते हैं किबला कायदे मोहतकी किताबों को, ताकि बच्चों को उससे आशनाई हो। अच्छा, दूसरा ये कि किताब छापना आजकल जो महंगाई का दौर है, कागज़ महंगा, प्रिंटिंग महंगी, तो क्या मुश्किलात हैं आपको या सिलसिला जो है वो आपकी जो जमात है वो बर्दाश्त कर लेती है? ये इब्तदा में तो किबला कायदे मोहतरम की किताबें जो ज़ियाउल कुरान ने छापी थी और इस तरह एक दो और थे उन्होंने छापी थी, लेकिन फिर आस्ता आस्ता अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ सबब बनाया और हमने अपनी प्रेस लगाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट है, हमारी प्रेस है, अपना सारा कुछ है, पूरा चैनल है। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि किताब की इशाअत में हम कोई चीज़ काम बाहर से करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर काम जो है हमारा एक ही छत के नीचे होता है। तो आपकी ये जो किताबें हैं बैरून मुल्क मुख्तलिफ जो अदारे हैं, यानी कोई ऐसे पॉइंट हैं आपके ज़हन में जैसे कनाडा है, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ भी दस्तयाब हैं या यहाँ से ही पाकिस्तान से ही मंगवानी पड़ती हैं? जाती तो बेसिकली पाकिस्तान से ही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसको किबला कायदे मोहतरम ने समझा है कि उनको वहाँ से ही इशाअत करवाया जाए। जैसे मनाजिर सवी है, मनाजिर सवी को भी उधर से करवाया है, इंसाइक्लोपीडिया को भी करवाया है। इस तरह और भी कई एक किताबें हैं जो वहाँ से ही छपवाई हैं और वहीं पे वो बिक रही हैं और लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनसे। लेकिन बाकी जो कुतुब आम कुतुब हैं बाकी वो यहीं से जाती हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे खारजा में हमारा एक अलग सेल है जिसको दो बंदे डील करते हैं, उनका यही ड्यूटी है कि वो बैरून मुल्क से डिमांड लेते हैं और उनको फिर वो कंटेनर करके तो उसको बेचते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चलता है।